नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग जैक बोर्ड क्लास 10 का मोस्ट वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आप लोगों का कल जो है यानी कि कल शनिवार को आप लोग का वीकली टेस्ट में आ सकता है। बहुत चांसेस है, 95% चांसेस है कि आप लोग का वीकली टेस्ट में ये सब क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और एक दो क्वेश्चन ऐसा है कि गारंटेड है कि आएगा ही आएगा। तो चलिए एक बार करके देख लेते हैं और आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर बता देंगे। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग को बोलना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर लिए। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होता है गूगल मीट के सहारे। और वहाँ पर मेरा नंबर भी आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में दिया गया है। तो कोई भी आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग हमको कॉल करके बात कर सकते हैं और गूगल मीट में क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किया है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरूर से जरूर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रवाद किसको बोलते हैं? राष्ट्रवाद वर्ड का मीनिंग मतलब क्या है? देश के प्रति प्रेम को राष्ट्रवाद बोलते हैं। जो व्यक्ति देश के प्रति प्रेम को दर्शाता है उसी को राष्ट्रवाद बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है जो लोगों के एक समूह, इतिहास, परंपरा और भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर सवैयों को एकत्रित करती है। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि राष्ट्रवाद किसको बोलते हैं? जो देश के प्रति प्रेम होता है, देश के लोगों के प्रति प्रेम रखता है, उसी को राष्ट्रवाद भी कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रवाद आपको पता चलेगा किसे कहते हैं। तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं मतलब देश के प्रति प्रेम रखना। ठीक है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? देश के प्रति प्रेम रखना, राष्ट्र के प्रति प्रेम रखना, राष्ट्र के इतिहास के प्रति प्रेम रखना, इतिहास के परंपरा, भाषा, जातियों को एक साथ करना, ऊंच नीच ना करना, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। निरंकुशवाद, देखिए निरंकुशवाद बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ही जो है गारंटीड पूछा जाएगा ही कल आप लोग का वीकली टेस्ट में। कल आप लोग का वीकली टेस्ट में ये क्वेश्चन गारंटीड है कि पूछा जाएगा, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए, तो इसका आंसर मैं बहुत ही सिंपली से आपको पढ़ के बता देता हूँ और समझा भी देता हूँ। ठीक है, ऐसी शासन व्यवस्था और संस्कृति जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुशवाद सरकार कहते थे, जो अत्यंत केंद्रित सैन्य बल और अधिकृत और दमनकारी सरकार होती थी। ठीक है, तो निरंकुशवाद किसे कहते हैं? जिसका पूरा अधिक मतलब ये पावर जो रहता है, पूरा पावर किसको रहता है? सरकार को रहता है। मतलब कोई भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आज के डेट में क्या है? लोकतांत्रिक है, निरंकुशवाद नहीं है, लोकतांत्रिक है। भारत में क्या है दोस्तों? लोकतांत्रिक है। अगर भारत में मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी हम लोग प्रधानमंत्री, बीजेपी हम लोग के इसमें है, रूल इसमें है, और अगर बीजेपी कुछ गलत काम करती है तो अपोजिशन वाले ये आवाज़ उठा देंगे कि आपने गलत काम किया, अच्छा हम लोग भी आंदोलन कर सकते हैं उसके खिलाफ। तो हम लोग के भारत में क्या निरंकुशवाद है? तो आपका आंसर है नहीं है। ठीक है, तो आप लोग का ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या भारत में निरंकुशवाद शासन है, तो आप लोग को क्या टिक करना है? नहीं है। अच्छा, आपको ये भी पूछ सकता है कि भारत में किस प्रकार का शासन है। तो किस प्रकार का शासन है दोस्तों? लोकतांत्रिक शासन, यानी कि लोगों का तंत्र वाला शासन है। किस शासन है? लोकतांत्रिक शासन है। ठीक है, तांत्रिक शासन है। लोकतांत्रिक मतलब लोगों का जो तंत्र होता है उसी को लोकतांत्रिक शासन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। और निरंकुशवाद किसे कहते हैं? जिसमें राजा का अपना मन मर्जी चलाए, राजा अपना रोलिंग करे, उसी को निरंकुशवाद कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कल्पनादर्श यानी कि यूटोपिया क्या है। तो देखिए, एक ऐसा समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका सरकार होना लगभग असंभव प्रतीत होता है। ठीक है, एक ऐसा समाज का कल्पना करना जो इतना आदर्श कि उसका साकार होना लगभग असंभव प्रतीत होता है। देखिए, एक ऐसा मतलब देश बनाना जिसमें हर प्रकार का सुविधा दिया गया हो, हर प्रकार का फैसिलिटी हो, लोगों में कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन ये असंभव प्रतीत है क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं जिसमें लोगों को एक भी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हर एक देश में आप देख सकते हैं कि किसी न किसी को 5%, 10%, 11%, 20% लोगों को दिक्कत होता है। तो एक ऐसा देश का निर्माण करना जिसमें क्या हो कि किसी भी लोगों को दिक्कत ना हो, उसी को क्या बोलेंगे? कल्पनादर्श, यूटोपिया बोलेंगे। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि यूटोपिया विश्व में किस देश को बोला जाता है।
तो आपका उत्तर होगा किसी भी देश को नहीं बोला जाता है, क्योंकि यूटोपिया अभी तक कोई देश उसको यूटोपिया मिला ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं जिसमें एक भी लोगों को, और यूटोपिया का मतलब क्या है, एक देश में किसी भी लोगों यानी कि उसका एक भी लोगों को दिक्कत ना हो। अब ऐसा तो कोई देश नहीं जिसमें एक भी लोगों को, भारत में तो आप जानती है कि कितना गरीबी है, कितना भुखमरी है, भारत में बहुत दिक्कत है। आप अमेरिका तक चल जाइए, अमेरिका में भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत है ना, बहुत सारे लोगों को भुखमरी है। अमेरिका में भी 1% लोगों को आप लोगों को दिक्कत मिलेगा। तो हर देश में 1% लोगों को दिक्कत तो मिलेगा ही। तो ऐसा कोई भी देश नहीं जिसका यूटोपिया कहा गया हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग का। ये सब क्वेश्चन दोस्तों जो है ना, ये सब 5 नंबर वाले क्वेश्चन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेडरिक सडियू कौन है? फेडरिक सडियू कौन है? तो फेडरिक सडियू एक फ्रांसीसी चित्रकार था जिसने 1848 ईस्वी में 4 चित्र की एक श्रृंखला बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा, जिसके माध्यम से उन्होंने गणतंत्र, स्वतंत्र और ज्ञानदेय राष्ट्रीय की एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया था। तो फेडरिक सडियू कौन थे? तो एक चित्रकार थे, ठीक है। आपका ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि फेडरिक सडियू कौन थे, तो आपका उत्तर क्या आएगा कि फेडरिक सडियू एक चित्रकार थे, ठीक है। फेडरिक सडियू एक चित्रकार थे। अच्छा, तो उन्होंने 1848 में 4 चित्र, जिसमें उन्होंने एक चित्र बताया था कि गणतंत्र यानी स्वतंत्र, ठीक है। हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, वैसे गणतंत्र में स्वतंत्र मतलब हर प्रकार का नियम एकदम ये हो, लोगों के हित में हो, मतलब लोकतांत्रिक हो, ठीक है। अच्छा, स्वतंत्रता भी आपको पता ही है, स्वतंत्रता का मतलब ज्ञान दे, मतलब ऐसा कोई देश जिसमें ज्ञान दे हो, ऐसा कोई लक्ष्य जिसमें ज्ञान दे हो, ऐसा कोई चित्र जिसमें ज्ञान दे हो, ठीक है। और राष्ट्रीयता माना देश के प्रति प्रेम। मैंने पहले आपको बताया कि राष्ट्रवाद किसे बोलते हैं, जिसको देश के प्रति प्रेम, तो उसी का एडजेक्टिव वर्ड है राष्ट्रीयता, जिसको बोलते हैं देश के प्रति प्रेम को एक आदर्शिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। और दोस्तों, किसी भी देश में अगर ये चारों चीज हो जाए, किसी भी देश में अगर आपका गणतंत्र हो जाए और ज्ञानतंत्र हो जाए, स्वतंत्र हो जाए और राष्ट्रीयता हो जाए, तो उस देश को प्रोग्रेस होने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, आपका ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भारत अभी किस परिस्थिति में है, तो भारत अभी चारों के परिस्थिति में है। मतलब भारत अभी गणतंत्र भी है, अगर देखा जाए तो गणतंत्र है, स्वतंत्र भी है, क्योंकि हम लोग ब्रिटेन से 1947 में ही 1947 में ही आज़ाद हो गए थे। अच्छा, ज्ञान दे अभी हम लोग का भी मतलब शिक्षा एजुकेशन ठीक ठाक है। अच्छा, राष्ट्रीयता भी है, लोगों में राष्ट्रीय प्रेमी भी है, तो हम लोग चारों कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, वहीं अगर आपका पूछा जाए कि चाइना किस प्रकार का है, तो चाइना आपका गणतंत्र है नहीं, क्योंकि चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी का बोलबाला चलता है, जिसका है नाम है जिनपिंग का पार्टी, ठीक है। वो स्वतंत्र है, गणतंत्र चाइना नहीं है, स्वतंत्र चाइना है। अच्छा, ज्ञानदेय भी चाइना है, ज्ञानदेय भी है, लेकिन राष्ट्रीयता बहुत कम लोगों में, क्योंकि वहाँ के लोग ऊब चुके हैं, उस पार्टी को रूलिंग करते मिलेगा आपको, बहुत कम लोगों में मिलेगा, ठीक है। तो यही है आप लोग का मेन रीज़न, ठीक है। और भारत में आप देख लीजिए, भारत में मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 क्वेश्चन जो है ना, इस 4 में कम से कम आपको 3 क्वेश्चन तो 5 नंबर वाले में आएगा। और मेरा नेक्स्ट वीडियो अभी अपलोड हो रहा है, ऐसे सोशल साइंस का ही है, यानी कि SST का ही है, तो उसको भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा। उसमें भी आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन ही मिलेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको मैं काट के दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, और मेरा व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।